तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऋषभ एजुकेशन में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो दरोगा भर्ती आ रही है 2000 में कितने पद थे और अभी कितने पद बढ़ रहे हैं। न्यू अपडेट है, बहुत लेटेस्ट अपडेट है और कितने पद बढ़ेंगे। और इनका जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया कितने साल का आपका रहने वाला है। उत्तर प्रदेश 2469 अभी 764 या 760 पद समथिंग समथिंग अभी बढ़ेंगे पद, और उसका न्यूज में भी निकाल दिया गया है। और उसका अध्याचन जो है, जैसे भर्ती बोर्ड से पहले अध्याचन शासन से मांग होती है, तो भर्ती बोर्ड से अध्याचन चला गया है शासन के पास। मुख्यमंत्री आवास वही गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, तो उनके पास गया है। अगर वहां से जैसे होता है तो इसी में ऐड हो जाएगा, तो 2400 700 लगभग 3000 या 3200 समथिंग पद आपके हो जाएंगे। अच्छा, भर्ती आने की तिथि क्या है, पहले इस चीज के बारे में बहुत अच्छे जानकारी। भर्ती आने की तिथि क्या है, डेट क्या है। तो भर्ती देखिए 2024 में है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपका मार्च में 2024 में चुनाव होता है। तो आपको एकदम फैक्ट बता देते हैं। भर्ती 2023 में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2023 में नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस। नवंबर दिसंबर में कांस्टेबल की आनी है, कांस्टेबल का काम भी चल चुका है, उसके बारे में अलग वीडियो बना है, वो बना देंगे। लेकिन तो अगर एसआई की बात करें तो एसआई की भर्ती 24 के पहले नहीं आएगी, और अगर फरवरी या मार्च में आनी है। अभी उसका भी बताएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि वो लग गई है, आचार संहिता वगैरह लग गई है, आप नहीं भर्ती होगा, तो उसका भी बताएंगे क्या होता है उसमें। तो या जनवरी या फरवरी में आ जाएगी, क्योंकि मार्च के बाद, मार्च या अप्रैल में शायद ऐसे कुछ चुनाव चालू है। तो जनवरी फरवरी में अगर वैकेंसी आती है तो आती है, नहीं तो ये लास्ट में जाएगी 24 के लास्ट में। इसके पहले भी वैकेंसी आने वाली नहीं। तो अभी उम्मीद करिए, पढ़ाई करते रहिए। ये नहीं मतलब आप डिमोटिवेट हो जाएं कि नहीं ये चीज़ अभी वैकेंसी नहीं आएगी। पढ़ाई करिए, वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, शायद अभी आ जाए, लेकिन जनवरी फरवरी तक आपको 90% उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है। एज क्राइटेरिया क्या है पहले बताया, जैसे आपको बोला कि एज क्या है यूपीएसआई में। तो एज अगर जनरल की मतलब किसी भी पद, किसी भी व्यक्ति की द्वारा करें ना, कोई आरक्षण रिजर्वेशन किसी प्रकार का नहीं लिया गया है, तो 21 से 28 साल एज होती है। अगर जो स्टार इलेक्शन देते हैं सबको तो 1 साल का देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देंगे। यूपीएसआई भर्ती में देंगे तो कांस्टेबल में देंगे, वो बात क्या है अभी तक कुछ नहीं पता। 21 से 28 साल होती है, जो 21 साल से कम ना हो, 28 साल से ज्यादा ना हुआ। अगर एससी या ओबीसी एसटी इन तीनों चीज के लिए तो इनका अलग अलग क्राइटेरिया है। जिसको जितना रिजर्वेशन मिलता है उसको उतना रिजर्वेशन इस शिक्षा मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एससी को 5 साल का मिलता है, तो 28 साल का है, तो कोई 5 साल का अगर 32-33 साल का है तो भी वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल। इसके साथ आपको एलिजिबिलिटी में योग्यता भी देखी जाती है कि योग्यता कितनी है। तो योग्यता स्नातक होनी चाहिए। स्नातक क्या है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन बहुत लोग पूछे कि मैं, बहुत लोग का कमेंट आता है जैसे मैं कॉमर्स से हूँ या कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो हो जाएगा। हाँ, किसी भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो तो हो जाएगा, चाहे वो आप आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो, मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या अदरवाइज किसी से आप कंप्यूटर साइंस से या किसी कॉमर्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से होंगे, आपकी ग्रेजुएशन है और 21 से 28 साल तक आपकी एज है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसी में बात करेंगे हम लोग परीक्षा के विषय के बारे में। तो परीक्षा के विषय में 4 विषय आते हैं, अगर देखते हैं। हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीएस। हिंदी आती है, उसमें 40-40 नंबर के सभी आते हैं। हिंदी 40 नंबर की, गणित 40 नंबर की, रीजनिंग 40 नंबर की, जीएस 40 नंबर की। जीएस में काफ़ी सारे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ बेसिक लॉ। जीएस में काफ़ी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक साथ उसमें कुछ आपके स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मतलब 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, 40 नंबर में होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा होता है जो पॉलिटी का पोर्सन और बेसिक लॉ, दो सबसे ज़्यादा पोर्सन होते हैं उसमें। और करंट अफेयर्स 3 अगर करते हैं तो आप लगभग 28 से 30 नंबर आप कवर कर लेंगे। उसमें लगभग 16-17 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन समथिंग आते हैं आपकी पॉलिटी से। 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं बेसिक लॉ से, जिसको मूल विधि बोलते हैं, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भी करंट अफेयर्स ऐड होता है और पॉलिटिक्स सब्जेक्ट भी करंट अफेयर्स ऐड होता है। मतलब किसी सब्जेक्ट से पूछेंगे तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़ना है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। वो तो हो गया, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, डेटा आ जाएगा। हाँ, लेकिन गूगल में बहुत गलत डेटा आता है, इधर से उधर। उसमें कुछ मुख्य पॉइंट ये चीज़ है, ईओआई निविदाएं क्या है। तो ईओआई निविदाएं ये चीज़ है, आप बात अच्छे समझिएगा। इसमें एक टेंडर होता है, टेंडर प्रक्रिया होती है जो सरकार जारी करती है, भर्ती बोर्ड जारी करती है, टेंडर निकालती है। उसमें ये बोलती है कि हमें इतने लड़कों को एग्जाम दिलाना है, आपके पास इस चीज़ के सिस्टम होने चाहिए। उसमें क्या है, जैसे हमने है एडमिट कार्ड कैसे जारी करेंगे, पूरी डिटेल्ड लड़कों को फॉर्म कैसे फिल कराएंगे। जो पैसों को होता है वो तो सरकार बोलती है मैं इतने पैसे दूंगी, ऐसा वो सरकार के पास पैसे जाता है, वो कंपनी से मतलब नहीं होता, सरकार खुद अपने पैसे देती है। लेकिन इसमें एडमिट कार्ड कैसे जारी होगा, रिजल्ट कैसे निकलेगा, आपको लिस्ट कैसे बनानी है, पूरी डिटेल देना पड़ेगा। कोई प्राइवेट कंपनी सरकार को बता देती है मैं इतना पैसे लूंगा, पैसा हमें चाहिए, मैं ये सब चीज़ करके दे दूंगी। सरकार बोलती है, भर्ती बोर्ड बोलता है हमें इस चीज़ के लिए चाहिए। अगर एलिजिबल है तो भर्ती टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसे बोलते हैं ईओआई निविदाएं। ये मांगी गई हैं
एसआई भर्ती के लिए। तो निविदाएं इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती, क्योंकि सरकार का मानक कुछ और होता है। सरकार मानती है अपनी क्राइटेरिया, अब कोई कंपनी कितना पूरी कर पाती है कितना नहीं, क्योंकि एक उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसमें लगभग 12 से 15 लाख समथिंग यूपीएसआई के लिए भरे जाएंगे। उसके लिए पूरी फैकल्टी कितनी सिक्योरिटी क्या सिस्टम होना चाहिए, तो किसी भी कंपनी के लिए बड़ा सिस्टम है, तो इसके लिए उनको प्रॉब्लम होती है। बहरहाल वैसे भी आगे बढ़ के जल्दी जनवरी फरवरी तक इसमें वो आने वाला है। तो जनवरी से फरवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और कांस्टेबल का तो आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा